कभी भी अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि मैं शिक्षक हूं तो श्रेष्ठ हूं। वो जो आपको अनमोल बातें बताते हैं, उन अनमोल बातों को आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि उस पर अमल भी करना है। जो प्रारंभिक शिक्षा दिया, जो आपको अक्षर से भेंट कराया, उनसे बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता है। उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सभी का एक जैसा कैपेसिटी नहीं होता है, सभी का मानसिकता एक जैसा नहीं होता है। तो हम लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गया है कि बायोलॉजी ले लिया तो डॉक्टर बनेगा और अगर मैथ लिया इंजीनियर बनेगा। ये बिल्कुल बेकार वाली बात है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा। आज हमारी मौजूदगी कहाँ पर है आप विजुअल के माध्यम से देख सुनकर समझ गए होंगे। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। हमारे साथ जो शख्सियत, जो शिक्षक मौजूद हैं, मैं इनका नाम ना भी बताऊं तो आप इन्हें बखूबी पहचानते हैं। शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर मैंने सोचा कि किसी ऐसी शिक्षक से मिला जाए और शिक्षा से संबंधित बातों को आपके सामने में लाया जाए। तौसीफ समर साहब जो टारगेट बायोलॉजी क्लासेस के संस्थापक है, वो हमारे साथ है। इनसे हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया, वेलकम, और आपको हमारी तरफ से भी शिक्षक दिवस की हार्दिक मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और केडीबी लाइव के माध्यम से पूरे किशनगंज के जितने भी शिक्षक हैं और पूरे बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, पूरे भारत के जितने भी शिक्षक हैं, सभी को मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सभी मेहनत और लगन से अपने अपने कार्यों को करें और विद्यार्थियों का जो भविष्य है उसको उज्जवल करें। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, एक शिक्षक की क्या अहमियत होती है। मैं चाहूंगा कि इस पर हम पहले थोड़ी गुफ्तगू कर लें। देखिए, शिक्षक दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के जब उपराष्ट्रपति बने, उससे पूर्व वो 40 वर्षों तक एक शिक्षक थे और जब वो उपराष्ट्रपति बने 1962 ईस्वी में, जब कुछ विद्यार्थी उनके पास आए कि हम लोग आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मनाना ही चाहते हो तो एक शिक्षक के रूप में मेरी पहचान हो, इस वजह से शिक्षक के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में आप मेरे जन्म दिवस को मनाओ। तब से लेके अब तक भारत में यह प्रथा है कि हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस शिक्षक दिवस के खास मौके पर शिक्षक समाज को क्या कहना चाहेंगे, विद्यार्थी को क्या कहना चाहिए, क्या तौसीफ समर का क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश रहेगा, सारे विद्यार्थी सभी को अपने हम लोग भी शिक्षक बाद में बने, पहले विद्यार्थी थे, अभी भी विद्यार्थी हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि विद्यार्थियों से भी बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलती है। सीखने का कोई उम्र सीमा नहीं होता है, जहां से भी ज्ञान मिले हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि मैं शिक्षक हूं तो श्रेष्ठ हूं। सारे शिक्षक को मैं कहना चाहूंगा, कभी भी आप में यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि शिक्षक श्रेष्ठ है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी भी हमें बहुत अनमोल ज्ञान देके जाते हैं, इसलिए कभी कभी हम लोगों को विद्यार्थियों की बातों का भी अनुसरण करना चाहिए। और साथ साथ जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि सभी अपने शिक्षक को सम्मान दें, उनके बातों का अनुसरण करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कहा जाता है कि एक शिक्षक ही होता है जो हमें सही चीजों का ज्ञान देता है, सही को सही, गलत को गलत। हमें जो ऊर्जा, हमारे अंदर जो एनर्जी जो है, वो एक बेहतर शिक्षक अगर हमारे लाइफ में आ जाए तो इंसान कहीं से कहीं की और सफर कर सकता है। हम बहुत तमाम तरह चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपकी जो संस्था है वो कहाँ पे है, इस पे किस तरह की पढ़ाई होती है और क्या टाइम है, किस तरह की। मैं चाहूँगा संक्षेप में आप अपनी संस्था से जुड़े पर कुछ जानकारियाँ दे दें। देखिए, टारगेट बायोलॉजी क्लासेस 2015 से चल रहा है और टारगेट बायोलॉजी क्लासेस आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट किया था मोहद्दीनपुर में। पहले यह संस्थान था, फिर पश्चिम पाली में आया और काफी अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से चल रहा। बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ टारगेट बायोलॉजी क्लासेस नहीं, कोई भी कोचिंग संस्थान है, कोई भी शिक्षक हैं, आप सभी को एक समान सम्मान दे, सभी के प्रति आदर भाव रखें, सभी को आप सभी के बातों का अनुसरण करें और कहीं ना कहीं वो जो आपको अनमोल बातें बताते हैं, उन अनमोल बातों को आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि उस पर अमल भी करना है। ये प्रयास करना चाहिए। हम लोग
जाहिर सी बात है आज शिक्षक बने लेकिन कल विद्यार्थी थे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने भी बहुत प्रयत्न किया और अपने शिक्षकों की बातों का अनुसरण किया। एक दो नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी पचासों शिक्षक रहे, बहुत सारे शिक्षक रहे। कुछ शिक्षक हम लोगों को वन में अक्षर से भेंट कराते हैं, 1 क्लास 2 क्लास नर्सरी केजी, यानी प्रारंभिक आप कह सकते हैं प्रारंभिक ज्ञान देने वाले जो गुरु होते हैं। अक्सर हम लोग क्या होता है कि कॉलेज के गुरु को याद करते हैं और जो 9th और 10th में पढ़ाते हैं उनको हम लोग याद करते हैं। जो मदरसा में पढ़ाने वाले अलिफ बे ते बताने वाले जो गुरु होते हैं, या फिर जो घरों में एबीसीडी बताने वाले गुरु होते हैं, जो हमें होम ट्यूशन दिया करते हैं, बचपन में पढ़ाया करते हैं, अक्सर हम लोग उनको भूल जाया करते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आपको जो बाल्य अवस्था में पढ़ाया, जो प्रारंभिक शिक्षा दिया, जो आपको अक्षर से भेंट कराया, उनसे बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता है। उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उनके प्रति विनम्र भाव रखना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। भले आप उनसे ज्यादा ज्ञानी बन जाओ लेकिन उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी सभी को बहुत बहुत मुबारक। कुछ स्टूडेंट भी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षकों के लिए आज काफी खास दिन है। बल्कि एक सवाल हम जरूर करना चाहेंगे तौसीफ समर साहब से कि आप चूंकि बायो के शिक्षक हैं, कुछ जो है स्टूडेंट भी होंगे जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जो बायोलॉजी से अपना क्लास करते हैं वो आगे चल के वो क्या क्या बन सकते हैं, वो कौन कौन से जॉब, चूंकि शिक्षा के बाद जॉब की भी एक जरूरत होती है, वो कौन कौन सा सेक्टर चूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर। देखिए, पहले तो कोशिश आपको ये करना है कि स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं वो आप जाने। स्टूडेंट डीएमएलटी करना चाहते हैं, बीएमएलटी करना चाहते हैं, या फिर नीट का एग्जाम पास करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, ठीक है, ये जानना पड़ेगा। क्योंकि सभी का एक जैसा कैपेसिटी नहीं होता है, सभी का मानसिकता एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे को गार्जियन कहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ। वो एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है अगर उसका इच्छा है कि हम कलाकार बने, उसका इच्छा है कि हम चित्रकार बने, उसका इच्छा है हम संगीतकार बने। तो सभी का अलग अलग होता है, अलग अलग अपना कैपेसिटी होता है, अपना अलग अलग दक्षता होता है, उसको हमको पहले पहचानना पड़ेगा। बायोलॉजी में भी अलग अलग फील्ड है, ठीक है। और जहां तक देखा जा रहा है कि बच्चे जो है पहले उनको समझ में नहीं आ पाता है। कई बार ऐसा होता है बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है, वो भीड़ देख रहे हैं कि जहां पर मेरे दोस्त बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं मुझे भी यही करना चाहिए, जहां एएनएम कर रहे हैं मुझे भी यही करना चाहिए, जीएनएम कर रहे हैं मुझे भी यही करना चाहिए, नीट की तैयारी कर रहे हैं मुझे भी यही करना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि चलिए मान लेते हैं आपका नीट नहीं निकलता, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो क्या आपका जीवन असफल हो गया? नहीं, नीट नहीं निकला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो, आपको सिंपल ग्रेजुएशन करना है, बायो में ग्रेजुएट आप बनो, उसके बाद आप जो है मास्टर डिग्री लो, उसके बाद आप प्रोफेसर के जॉब में आ सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई करो, आप +2 के टीचर बनो, बहुत सारा वैकेंसीज है, आप उसमें भी जा सकते हो, सिविल सेवा में भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप साइंस लेके पढ़े हो तो आप ऐसा नहीं है कि सिविल सेवा में नहीं जा सकते, आप जा सकते हो, आपका कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये जो हम लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ गया है कि बायोलॉजी ले लिया तो डॉक्टर बनेगा और अगर मैथ लिया इंजीनियर बनेगा, ये बिल्कुल बेकार वाली बात है। चलिए, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं तौसीफ समर साहब। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर हमने सोचा किसी ना किसी एक शिक्षक से बातचीत की जाए, चूंकि दिन शिक्षकों का है तो बात शिक्षकों के लिए हो। हम आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एक संबंध होता है स्टूडेंट और एक टीचर के बीच, हमेशा बच्चों के बीच रहना पड़ता है, और चूंकि बच्चे जो होते हैं काफी शरारती होते हैं, चूंकि उनकी जो उम्र होती है वो शरारत के लिए होता है, तो क्या कभी कभी बोर नहीं हो जाते हैं, झुंझलाहट सा नहीं आ जाता है, गुस्सा नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता है। देखिए, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिसमें चंचलता होती है ना, वो बच्चे में सोचने की भी कैपेसिटी ज्यादा होती है। राइट ब्रदर्स अगर आसमान में उड़ना चाह रहा था तो उसकी चंचलता आप पहचानिए, उस समय के लोग उनको पागल कहते थे।
आज देखिए उसी पागल का देन है कि हम लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं। तो हमें बच्चे के अंदर जो चंचलता है उसको डाइवर्ट करना है कि आप सही दिशा में उस चंचलता का इस्तेमाल करो। न्यूटन क्लास से भाग करके एप्पल के पेड़ के नीचे सोया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। तो कहने का मतलब है कोई भी बिल्कुल सिंपल साध्य टाइप का जो बच्चा होता है, बहुत पढ़ाकू टाइप का बच्चा होता है, टीचर जितना बता देता है उतना ही करता है, वो एक दायरे तक रहता है। दायरे को, बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए कहीं ना कहीं उसमें चंचलता चाहिए। और जो बदमाश बच्चा है या नटखटा टाइप का बच्चा है वही इस बात को रखेगा कि सर ऐसा क्यों होता है, ये बताइए मुझे। बाकी जो रटने वाला है या जो मतलब मान लीजिए कि संतुष्ट हो गया कि चलिए ये हम याद कर लेंगे किसी भी तरह से, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल प्रायोगिक काम कर रहे हो तभी आप उस ज्ञान का अर्जन कर रहे हो, अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त किए, आपका वास्तविक ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ समर साहब, जो कि टारगेट बायोलॉजी क्लासेस के संस्थापक हैं, और आप विजुअल के माध्यम से तमाम तर चीज, जो नंबर, जो जगह, जो पता है वो आप देख रहे होंगे। इनकी बातों को, इनकी विचारों को हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। एक तरफ आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे तौसीफ समर सर है। आपका? जी, हम मासूद आलम। कहाँ से हैं? हम हैं देसियाडोली बहादुरगंज इंडिया से। टारगेट बायोलॉजी के छात्र हैं? जी, टारगेट बायोलॉजी के साथ छात्र हैं। आज शिक्षक दिवस के खास मौके पर क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस के बारे में, जो टीचर जो होते हैं, टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है हम सब के बीच में और समाज को सुधारने में, और स्टूडेंट के जो एक ये होता है, योग्यता होता है, उसमें टीचर के जो है बहुत बड़ी भूमिका रहते हैं, जो हम लोग को मतलब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस सब चीज़ के बारे में हम लोग को बताते हैं, अपने जीवन के बारे में। तो एक प्रकार से कहा जाए तो शिक्षक भी एक माता पिता के रूप है। तौसीफ समर सर के बारे में क्या ख्याल है? तौसीफ समर सर के बारे में जो हम जितना भी कहें उतना कम लगता है हमको, क्योंकि ये सर जो है एक तो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये नहीं कि सिर्फ बुक से पढ़ाते हैं, बुक का जो पढ़ाई है वो तो होती है, बाकी हम लोग को समाज के बारे में भी बताते हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हैं जो हम लोग को बताते रहते हैं। और साथ ही टीचर के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते भी कुछ ऐसी बातें भी होते हैं सर जो हम लोग से मतलब डिस्कस करते रहते हैं, हम लोग को बताते रहते हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, इस टाइप की हर चीज़ की बात हमसे करते रहते हैं। कहाँ से हुए आप? सर हम छगलिया बेलुआ किशनगंज से हैं। कैसा लगता है पढ़ाई वढ़ाई जब यहाँ पढ़ते हैं? तो यहाँ पढ़ाई अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। हमारे बायोलॉजी के टीचर तौसीफ समर है। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जो सबसे छोटे से स्टार्ट किया हूँ पढ़ाई, उस सर को भी बहुत बहुत शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहम्मद मिकाइल है और मैं सालके से बिलोंग करता हूँ। यहाँ सर के यहाँ हम 11 से पढ़ रहे हैं, और अब तक जो हम लगभग 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगा कि 1.5 साल कैसे जो बीता समझ में नहीं आ रहा है। बहुत आनंद आता है पढ़ने जी, में। बहुत आनंद आता है। माहौल कैसा है पढ़ाई में? प्रेशर होता है या फिर हंसते खेलते पढ़ते? नहीं, सर जो पढ़ा रहे हैं ना, तो हंसते खेलते पढ़ा रहे हैं। अब समझ में नहीं आता कि कब मतलब क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। 1 घंटा जो पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे हम लोग 1 घंटा में पढ़ के चले जाते हैं। मतलब जैसे आते हैं फिर वैसे पता चला कि हम लोग चले गए। अब कैसे खेलते खेलते सर हम लोग को पढ़ा देते हैं। शिक्षक दिवस पर क्या कहेंगे? शिक्षक दिवस अब तक मतलब जितना टीचर के पास पढ़े हैं, सर लोग को शिक्षक दिवस का बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं, और हमारे दोस्त भाई बहन को भी बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं देते हैं। शुक्रिया। हुआ? अंजार आलम। कहाँ से हुए? हम ले लिया चौक किशनगंज से। ले लिया किसने? बहादुरगंज? जी सर, बहादुरगंज से। कब से पढ़ रहे हैं आप? सर हम तो 11 से पढ़ रहे हैं। 11 से। जी। कैसा लगता है पढ़ाई लिखाई? मन लगता है? जी सर, मन तो लगता है सर। और जो मतलब हम जो शुरू से पढ़ रहे हैं, जो मतलब और भी दूसरे मतलब पहले कोचिंग गए थे, तो मतलब वहाँ से आने के बाद जब तौसीफ सर के पास जब पढ़े, तो मतलब सर के पढ़ाने का मतलब कुछ तरीका ही कुछ अलग है। जो मतलब समझाने का मतलब कुछ ये होता है ना, तो सर मतलब बहुत ही सिंपल से समझा देता है। तो सर जो समझाते हैं तो हम लोग को बहुत जल्दी ही समझ में आ जाता है। आज क्या कहना चाहेंगे शिक्षक दिवस है? शिक्षक दिवस को यही कहना चाहूँगा कि जितना भी टीचर हैं, मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कहेंगे तो सर को।
तो बस इतने कहने चाहिए। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ऋतिक कुमार गणेश। कहाँ से हैं आप? हम पवा खाली किशनगंज से हैं। यहाँ कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? हम तो 11 से यहाँ पढ़ रहे हैं, शुरू से ही पढ़ रहे हैं। शिक्षक दिवस है आज, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं बोलना चाहूँगा और मैं मेरे आदरणीय सर तौसीफ समर को भी मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कैसे लगते हैं तौसीफ समर? तौसीफ सर एक ऐसे टीचर हैं, ना केवल वो एक टीचर हैं, तौसीफ सर एक भाई, एक दोस्त और एक गार्जियन की तरह हैं, जो हमें ना केवल पढ़ाई के बारे में, हमें दुनिया के हर चीज के बारे में बताते हैं। जैसे एक माता पिता एक बच्चा अपने बेटा बेटी को समझाते हैं, उसी तरह तौसीफ सर भी हम लोगों को समझाते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ना ही केवल वो टीचर हैं, वो एक बहुत बड़े आदर्श टीचर हैं। और मैं सर के लिए जो भी बोलूं बहुत ही कम होगा। चलिए, शुक्रिया।